जीनियस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रतिशत का दूसरा पार्ट कि श्रीमान कपूर अपनी आय का 20% मकान पर खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। तदनुसार उनकी बचत 1800 रुपये है, तो उसकी कुल आय कितनी है। अब इन ऐसे सवाल हम क्या करेंगे, हमें नहीं मतलब शुरू में हमें नहीं पता कितने रुपए हैं, तो हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, एक्स का अगर 20% हम खर्च कर रहे हैं तो हमारे पास कितने बचे 80%, 80/100। ऐसा ही 70% अगर हम खर्च कर रहे हैं तो हमारे पास कितने बचे 30%। और अंत में कितने रुपए बचे हमारे पास में, बचे हमारे पास में 1800 रुपए। ठीक, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर देंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, इधर बचे कितने हमारे पास में बचे 20, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। इससे हमारे पूरे पूरे डिवाइड हो गए। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, हमारे पास में यहाँ पर बचे 100। इधर से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, तो एक्स बराबर हमारे पास कितना आएगा 7500 रुपए, जो हमारी क्या थी पहले मूल राशि थी, और ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तद अनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हम ऐसे सवाल क्या करेंगे, तीन जगह लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आय, और लिखेंगे खर्च, और लिखेंगे बचत। जैसे क्या लिख रहे हैं सवाल में, आय का 75% खर्च करता है। अगर 75 खर्च करता है तो भी बचाता कितना होगा 25 रुपए, क्योंकि हम जानते हैं हमारे जितने भी कुल आमदनी होती है हमारे पास में 100 लेके चलते हैं। अगले बार उसने बोला भाई अपनी आय में 20% वृद्धि कर देता है, मतलब अपनी आय में 20% वृद्धि तो कितनी हो जाएगी 120। और उसने फिर क्या बोला है, वह अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है। अपने खर्च में जिसमें 10% वृद्धि निकालते हैं, 75 का 10% वृद्धि तो 110/100। इससे ये डिवाइड हुआ, 5 से ये 55 25, 5 दूनी 10, 2 से ये डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 पंजे, और इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर आ जाएगा हमारे पास 82.5। ठीक, जब हम इसमें वृद्धि करेंगे कितने कितने वृद्धि करेंगे, तो अपने खर्च में 10% वृद्धि, जब 10% वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 82.5 हो जाएगा। जब 82.5 ये हो जाएगा तो इसमें से अगर हम 120 रुपये हम कमा रहे हैं और 82.5 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो हम बचा कितने रहे हैं इसमें से निकालेंगे, तो हमारे पास में बचेंगे 37.5। ठीक, हमारे पास कितने बचेंगे 37.5। ठीक है, अगर नहीं पता हो तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अलग निकालते हैं, 120 में से निकालेंगे 82.5। ठीक, 5 यहाँ रह गए, 9 में 2 गए 7, यहाँ रह गए 3। ठीक, तो कितने हमारे 37.5 जो हमने लिखे पहले यहाँ से यहाँ पर आने पर। अब पूछा है कितने उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि हुई। यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें कितनी की वृद्धि हुई, यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें हुई 12। ठीक है, 12.5 की वृद्धि हुई। कितने पर हुई वृद्धि, यहाँ से यहाँ तक गए ना तो 25 पे वृद्धि हुई, और मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 100, 25 चौका 100, और इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा 50%, और ये हमारा क्या हुआ आंसर। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखते हैं अगला सवाल। 2500 लोगों में केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हो, 32% डाकघर में और शेयरों में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक, ऐसे सवाल में क्या करेंगे, टोटल कितने हमारे पास में 2500 टोटल हैं। ठीक, टोटल हमारे पास 2500, उसमें से 60% बचत करते हैं। ठीक, तो 2500 का निकालेंगे 60%, 2500 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2500 का 60% निकालते हैं अपनी, कितना निकलेगा 25 छिक्का 150, मतलब 1500। ठीक, तो हमारे कितने आए 1500। 1500 हमारे क्या है, जब बचत करते हैं इसमें से, उन्होंने इसमें से और बोला है उसमें से यदि उनमें से 30% बैंक में जमा करते हैं, मतलब 1500 का 30%, 1500 का 30% निकालेंगे कितने होंगे, 15 3 45, 450। ठीक, 450 बैंक में जमा करते हैं, और आगे क्या है 32% डाकघर में जमा करते हैं। ठीक है, तो 1500 का 32% निकालेंगे तो हमारे पास कितना निकलेगा, 15 दूनी 30, और 15 3 45, 48, हम कितना बैठा 480। ठीक,
अब 480 लोग हैं जो डाकघर में जमा करते हैं। टोटल बचत कितनी करते हैं? 1500, तो उसमें से 450 उसमें करते हैं बैंक में जमा, 480 डाकघर में बचत करते हैं। तो शेष किस में करेंगे? शेयरों में, ठीक है। जिसमें जो भी बचेगा वो शेयरों में बचेंगे। अब 1500 में से दोनों ऐड करो और 1500 में से इसे निकाल दो, ठीक। ये हमारे पास कितने बचे? ये वाले बने कितने? 0, 8 5 13 और 900, टोटल 930 बने। इसे निकालेंगे 1500 में से 0 और कितने बचेंगे? 7 और कितने बचेंगे? 5, 9 और 5 होता है 570, ठीक है। तो हमारे 570 क्या हुए? जो हमारे क्या बचे? शेयरों में, ठीक। और ये हमारा क्या होगा? आंसर, ठीक। चलते हैं अगले सवाल पे। अब चलते हैं अपने अगला सवाल देखते हैं। रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और उसका बचत 15%, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब हम ऐसे सवाल क्या करेंगे, जैसे हम लिखेंगे, बताइए वही चीज लिखेंगे, आय और लिखेंगे व्यय और बचत, ठीक। लिख रही है बचत हमारे पास 5 है, तो 5 को हम अपनी तरफ से क्या मान लेंगे? 50 या 500 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 500। ऐसे हमारे पास बचत 1 है तो उससे मान लेंगे कितना? 100। मतलब 2 जीरो हम अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे। व्यय 500, बचत इतने, तो आय टोटल आय कितनी हो जाएगी? 600, ठीक। कुल आएगी हमारे पास 600। उसने बोला यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, ठीक। इसमें यदि इसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 600 में 25% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 750, ठीक। ऐसे ही और क्या है? उसकी बचत में 15% की वृद्धि, और इसकी बचत में कितने करते हैं? 15% वृद्धि, तो कितना हो जाएगा? 115, ठीक। अब हम 750 तो हमारी आय है, उसमें से 115 हम बचत कर रहे हैं, तो हम व्यय कितना कर रहे हैं? तो इसमें से घटा के बता देंगे। 10 में से 5 गए 5, 4 में से एक गया 3 और 7 में से एक गया 6। तो हमारी बचत कितनी है? हमारा वो व्यय कितना हमारे पास? 635। तब पूछ रहा है उसके व्यय में कितने परसेंट वृद्धि हुई? तो व्यय वृद्धि, तो व्यय में वृद्धि पूछेंगे। व्यय परसेंट वृद्धि कितनी हो जाएगी? 500 से 635 जा रहा है तो कितनी वृद्धि हो रही है? 135 की। कितने पे हो रही है? 500 पे हो रही है ना, तो 500 पे। और परसेंट का डबल जीरो, 2 जीरो से इससे ये डिवाइड होगा, ठीक। 5 से 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, इससे ये डिवाइड होगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 27% की हमारी क्या होगी? वृद्धि होगी। और ये हमारे है आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं। किसान अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट मतलब कोई मंदिर को दान करता है। वह इन दोनों मतों पर 2310 रुपये खर्च करता है। तो वह उस महीने का कुल वेतन ज्ञात करे। मतलब ये पूछ रहा है कि वह पूरे महीने में कमाता कितना था, ठीक। जैसे 30% भोजन पर खर्च कर रहा है, ठीक है। 30% भोजन पर खर्च कर रहा है, प्लस 3% एक धर्म मतलब कोई मंदिर को दान दे रहा है, 3%। टोटल कितना भैया कर रहा है वो खर्च? 33%। 33% खर्च कर रहा है। और रुपए में कितना खर्च कर रहा है? रुपए में खर्च कर रहा है 2310 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 3 33, 11 2 22, 11 एकम 11, 0। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 1 बराबर 70। और हर चीज हमारी कितनी होती है? 100%। तो 100 से गुना कर देंगे तो हमारा 100% का मान कितना निकल जाएगा? 7000। तो वो कितना कमाता था? 7000। और ये हमारा क्या हुआ? आंसर, ठीक। चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखते हैं अगला सवाल। अब जो सवाल है हमारे चुनाव पर आधारित, ठीक। जैसे चुनाव, एक उम्मीदवार मतलब एक चुनाव होता है, उसमें उम्मीदवार एक होता है, मतलब 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, ठीक है। ये वाला है 2 उम्मीदवार वालों। जैसे एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितने थे? मतलब टोटल वोट डाले कितने गए थे? अब ये चेक करेंगे, ठीक। जैसे पूरे गांव में मानेंगे 100% लोगों ने वोट डाले थे, ठीक है। उसमें 2 उम्मीदवार खड़े हुए, एक को मिले 40% और दूसरे को कितने मिले होंगे फिर? 60%, ठीक। अब उसने बोला है हारने वाला उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से कितने मतों से हारा? 298 मतों से हार गया। और यहाँ पर कितने से हारा वो? 20% से। तो 20% का मान हम कितना लगाएंगे? 298, ठीक। और आगे 100% बनाने के लिए कितने से गुणा करें? हर चीज 100% होती है, तो आगे 100% बनाएंगे तो कितने से गुणा करेंगे? 5 से, ठीक है। तो 5 से करेंगे, 20 पंजे 100,
5 से अंदर गुणा कर देंगे, 5 8 40, कैरी 1 4 हो गए, हासिल 4, 5 45, 45 से 4 49, हासिल आगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14। तो टोटल गांव में वोट कितने थे हमारे? 1490 है, और ये हमारा क्या हुआ? आंसर। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पे। चलो देखते हैं अपना अगला सवाल। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने 48% मत प्राप्त किए और 1100 मतों से चुनाव हार गया। चुनाव में कुल कितने मत थे? ठीक, करते हैं। ठीक, वही है, 100% मान के चलेंगे। किसी गांव में थे जिसमें से 8% लोगों ने वोट नहीं डाले। ठीक है, मत नहीं डाले, नहीं डाले। ठीक है, तो डाले कितने ने? 92%। इसमें से एक को मिले कितने? 48%। दूसरे कितने मिले होंगे? 52%। ठीक, इन दोनों मंत्र कितने का है? 4% का। और 4% मंत्र यहाँ पर कितने का है? 1100 रुपए का, 1100 का। डिवाइड करेंगे, 1% बराबर 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। ठीक है, 275। आज कितने होते हैं? 100%। तो 100% से डिवाइड कर देंगे। ठीक, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हम वोट कितने आएंगे? हमारे पास में वोट आएंगे 75,000। ठीक, तो उस गांव में वोट कितने थे? 27,500। ठीक है, उस गांव में वोट थे 27,500। अब इसमें से 8% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो 8% नहीं डाले तो 8% हम निकाल देते हैं इसके। तो 8% निकालो तो रह कितने गए? 92%। ठीक, रह कितने गए? 92%। अगर 8% नहीं डालेंगे तो इसको डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा सीधा 2,22,000 लोगों ने वोट डाले थे। ठीक है, टोटल कितने थे? 7,500, लेकिन वोट कितने डाले थे? 22,000 लोगों ने। यही हमारा क्या है? आंसर है। चलते हैं अगले सवाल। ठीक, अब देखते हैं अगला सवाल। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। 20% वोट अवैध थे, मतलब बेकार थे। यदि वोटों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी है? मतलब दूसरे को कितने मिले ये पूछ रहा है। जैसे टोटल पता है हमें, टोटल यहाँ पर कितने हैं? 7500। यहाँ पर लिख देंगे कुल 7500 कुल है। ठीक, टोटल कितने हैं? 7500। इसमें से उसने क्या बोला है? 20% वोट अवैध थे, मतलब बेकार थे। ठीक है, तो अगर इसमें 20% निकालें तो 7500 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा? 150। तो 150 मतलब कितने हो जाएंगे बेकार? 1500। ठीक है, तो 1500 वोट कैसे हो गए? अवैध। कैसे हो गए? अवैध, बेकार। ठीक, अच्छे। अब मतलब सही वाले कौन से रह गए? सही वाले रह गए 6000। ठीक है, कितने रह गए? 6000 वोट। ठीक है, सही वाले रह गए 6000। इसमें से बोला एक उम्मीदवार को मिले कितने? 55%। एक उम्मीदवार को मिले 55%। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले? तो दूसरे कितने मिले? 45%। तो दूसरे को मिले होंगे 45%। अगर एक को मिले होंगे तो 45% निकालते हैं। ठीक है, 0 और 6 पंजे 30, 6 छक 24, 3 27। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 2700। और ये हमारा क्या हुआ? आंसर। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखते हैं अब नगर पर आधारित सवाल। ठीक है, नगर की जनसंख्या पर आधारित सवाल देखेंगे। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है तो उसमें 3 वर्षों के बाद उस सही जनसंख्या उस नगर की क्या होगी? ये पूछ रहा है। मतलब ठीक, अगर 3 वर्ष कह रहा है तो हम 3 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जैसे 10% है, 10% को सही हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 10/100। इससे ये डिवाइड हो जाएगी, हमारे पास होगा 1/10। इसने 3 बार बोला है ना, तो 3 बार लिखेंगे। 10 से 11, मतलब 1 बढ़ रहा है ना, 10 से 11, 10 से 1 ही तो बढ़ रहा है, तो 10 से 11। ठीक, फिर 10 से 11, फिर 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे 10 से 11। ठीक, आपस में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1000। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कितना होगा? 1331। ठीक, सवाल में लिख रही है यदि एक नगर जनसंख्या 64,000 हो 3 वर्षों के बाद, मतलब बाद की पूछा है। ये पहले की होती है, ये बाद की होती है। तो पहले कितनी थी? 64,000। अगर हम इसे 64,000 बनाएंगे तो कितने से गुणा करेंगे? कितने से गुणा करेंगे? 64 से। ठीक है, तभी तो 64,000 बन जाएगा। 64,000 से गुणा करेंगे और फिर इधर भी गुणा कर देंगे 64 से। तो गुणा करेंगे कितने बैठेंगे हमारे पास में? गुणा कर लेते हैं हम अलग। ठीक है, 64,000 के गलत अलग गुणा कर लेते हैं, सॉरी 1331 की 64 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 13 और 4 एकम 4 और एक कैरी का 5। ठीक, मल्टीप्लाई 6 एकम 6 और 6 तिया 18, 6 तिया 18 19, 6 एकम 6 और एक 7।
कितना हो जाएंगे, ऐड करेंगे 4, 8, 11, 15, 8। तो हम नगर जनसंख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 85,184। और ये क्या हमारा आंसर। ठीक, देखते हैं अगला सवाल पे। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। ठीक, एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है। उसमें स्त्रियां तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। तद अनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो तो, और स्त्रियों में 8% हो, मतलब साक्षर, तो उस नगर में साक्षर की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, उस मतलब साक्षर उस गांव में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक, अब नगर टोटल देती कितनी है, 3,11,250, और अनुपात में कितनी है, ठीक है। तो इस अनुपात को आपस में हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, उसमें स्त्रियां कितनी है, डब्लू और मैन। ठीक है, कितने हैं, 43, और मैन कितने हैं, पुरुष कितने हैं, 40। ठीक है, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा, हमारे पास बैठेगा 83। ठीक है, 83%। और सवाल में कितना दिया है हमारे पास, 3। ठीक है, 83 केवल 3,11,250। ठीक, इससे ये डिवाइड करेंगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर आ जाएगा 83। क्या बार लग जाएंगे, जैसे 8 3 24, 8 3 24, 3 बार लगाएंगे तो 3,750 बार पूरा पूरा कटेगा ये। ठीक है, पूरे एक बार में इतना डिवाइड हो जाएगा। ठीक, एक बराबर इतना। तो वुमेन कितनी है, 43 है, तो 43 इसमें गुणा कर देंगे वुमेन के लिए। ठीक है, 43 से गुणा करेंगे तो इसमें वुमेन हमारे पास आ जाएंगी, वुमेन हमारे पास कितनी आएंगी, 43 से गुणा करेंगे तो, हाँ गुणा करते हैं। ठीक है, इसके गुणा कर लेते हैं, तो हमारे पास इसके गुणा करने के बाद आ जाएगी 16,000, एक 16,000 बराबर 16, 16 1 12 50, 16 12 50, ये हमारे आएंगे वुमेन। ठीक, अब स्त्रियां कितनी आएंगे, स्त्रियां आएंगे तो 40 से गुणा कर देंगे, वो स्त्रियां आ गई 16,000, 16 लाख 1,61,250, इतनी तो स्त्रियां आ गई। अब मतलब मैन कितनी है, तो 40 से गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, 40 से उसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास ये कितनी आ गई, ये हमारे पास वुमेन। और मैन निकालने के लिए इसमें हम 40 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 0 0 4 5 20, 4 7 28 2 30, हासिल आगे कितनी 3, और 4 3 12 और 15। ठीक है, ये कौन आ गया हमारे पास में, हमारे पास जो आगे कौन हमारे पास में, मैन। ठीक, जो हमारे पास में आगे मैन। ठीक, आप सवाल पूछा क्या है कि यदि इस तरह साक्षरों में 24%, यदि पुरुषों में 24%, पुरुष कितने हैं हमारे पास, जो है। ठीक है, आगे और करते सवाल। ठीक है, मतलब पुरुष कितने हैं, ठीक है, 1,50,000 पुरुष है, इसमें से क्या 24% तो भैया पुरुष, निकालते कितने आएंगे, 0 0, 15 चौका 60, हासिल आगे 6, 15 दूनी 30, 30 और 6 36, मतलब 36,000 तो पुरुष हो गए। स्त्रियां कितनी है, स्त्रियां निकालते, स्त्रियां हैं 1,61,250, स्त्रियों कितने 8%, तो इसका 8% निकालेंगे। ठीक, इससे ये डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 5 से ये 5 3 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 10 हो गए, 5 15, फिर 11 5 10, 12 हो गए, फिर 5 10 और 5 25। ठीक, इससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी कितना आएगा, 4 पंजे 20, और 4 दूनी 8 तो 10, कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 3 12, आपस में ऐड करेंगे 0 0 9 और 6 2 8 और 4। ठीक है, तो टोटल कितने हैं साक्षर, 48,900, और ये क्या हमारा आंसर। ठीक, देखते हैं अगले सवाल पर। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पे। किसी गांव में 5 लोगों में कुल आबादी कितनी थी। ठीक है, हमने इस सवाल पढ़ेंगे इसके बाद, मतलब एम प्लस डब्ल्यू कितने थे, 5,000। ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास पुरुष कितने बढ़े, अगर एम हमारे 10% बढ़े तो कितने हो गए, और ऐसी वुमेन कितने बनी 15%, तो डब्ल्यू कितनी बनी 115 हो जाएंगी, और कुल मिलाकर कितने हो गए 5600। ठीक है, इसके बाद ये डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 20 बार में, 5 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 20 बार में। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जब हमारे पास दोनों जो है अपने, तो हर एक 20 आ गए दोनों में। ठीक, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 22m प्लस 23w बराबर, जो हमारे 20 है, जो वाले 20 किधर जाएंगे, इधर को जाएंगे और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 56 दूनी 112 30। ठीक है, ये समीकरण हमारे पास हो गए 2। अब पहली वाली समीकरण इसके नीचे रख देंगे। ठीक है, m प्लस डब्ल्यू
बराबर 5000। ठीक है, ये समीकरण हमारी एक थी। अब पहली समीकरण में से अगर हम एम को हमें निकालना है, ठीक है, वुमेन पूछ रहा है, तो मैन को बराबर करते हैं। मैन को बराबर करेंगे तो 22 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे 22m प्लस 22w बराबर 22 पंजे 110, तो हमारे कितने हो जाएंगे, ठीक है, इतने हो जाएंगे जो हमारे समीकरण 2 है। ठीक है, अब घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, जे माइनस का जे, ठीक है। इस वाले से ये संख्या हमारी कैंसिल हो जाएगी, इसमें से ये निकालेंगे तो कितने बचे हमारे पास में, केवल डब्लू। इस वाले में से ये निकालेंगे, कितने बचे, केवल 2000। तो उसने पूछी क्या है, वुमेन पूछी। पहले वुमेन कितनी थी 5000 में से, ठीक है, तो 5000 में से वुमेन कितनी थी हमारी 2000। ये क्या हमारी वुमेन, तो ये पुरुष कितने रह गए, पुरुष पहले कितने थे फिर 3000, ये हमारे को हो गए मैन। और ये है क्या हमारा आंसर। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पे। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। इसकी वर्तमान संख्या 4410 है। तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या थी, मतलब वर्तमान अभी तो है, तो वो पूछ रहा है 2 वर्ष पहले की क्या थी। तो फिर भैया 5% को हम ऐसे हल करेंगे, कैसे करेंगे, 5/100 इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 20 से 1 मतलब कम हो रही है, कितनी बढ़ रही है। ठीक है, तो ठीक है, तो कितनी हो रही है 20 से 21, 20 से 21। अब हम 2 बार करेंगे क्योंकि उसने बोला है 2 बार, 2 वर्ष बोलिए तो 2 बार करेंगे, अगर 3 वर्ष बोलता तो 3 बार करते। ठीक है, तो बाद में इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 20 की 400 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 441। ठीक है, अभी वर्तमान में कितनी है, सवाल दी है 4410, हमारे यहाँ पर इतनी है। अगर इस वाले को 4410 बनाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितनी करेंगे 10 से। ठीक है, तो अगर 10 से यहाँ पर करेंगे तो 10 से यहाँ भी हो जाएगी, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी 4000। ठीक है, तो भैया 2 वर्ष पहले क्या थी जनसंख्या हमारी 4000 थी, और ये हमारा क्या है आंसर। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। आज का अपना देखते हैं, आज लास्ट सवाल है। ठीक, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40 अधिक है। ठीक है, तो पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, अगर हम तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारी 100 है, तो ये कितनी जाएगी 130, और ये कितनी जाएगी 140। ठीक है, अब देखते हैं, उसने बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का मतलब 140 का कितना x% है। तो ठीक है, कितना है x%, निकालते हैं, इससे ये डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। ठीक है, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हो जाएगी 13 पंजे 65, 650, और यहाँ पर आएगा हमारा 7x। ठीक है, 7 ये फिर इसके नीचे आएगा। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 नम 63 और 7 दूनी 14, 6 बचे और बटे में कितना आएंगे 7, और ये क्या हमारा आंसर। ठीक, और ये हमारा आज का लास्ट सवाल था। और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।